जैसे ही मेरे पति के मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी, वो मुझे देखते ही रह गए। शायद उनके मन में मेरे लिए कोई गंदा ख्याल आ गया था। मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने भी अपनी बेकार होती हुई जवानी की प्यास के बारे में उनको बता दिया। मौका मिलते ही मालिक ने मेरी प्यास बुझाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। मैं एक ग्रामीण परिवार की बेटी हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, बाबूजी और मैं सिर्फ 3 ही लोग थे। मैं अपने गांव की खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। मैं बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। मेरे आसपास के मर्द, चाहे वो शादीशुदा हों या कुंवारे, सभी मुझ पर लाइन मारते थे। मैं जब भी स्कूल जाती और घर वापस आती या बाजार जाती, शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझे ना देखता हो। यही सब देखते हुए ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी दीपक से करवा दी, जो कि मुंबई जैसे बड़े शहर में नौकरी करता था। मेरी शादी करके मेरे माँ बाप ने अपने सर से बोझ हल्का किया था, पर उन्हें नहीं पता था कि चाहे मैं यहाँ रहूँ या कहीं और, मेरी खूबसूरती के कायल तो मर्द ही थे और वो हर जगह थे। मैं शादी के बाद अपने ससुराल गई। मेरी सास को गुजरे 3 साल बीत चुके थे। घर में मेरे ससुर ही रहते थे, जिनकी तबीयत भी खराब ही रहती थी। दीपक सुबह के निकले रात को ही घर आते थे और मैं घर पर उनके पिताजी की सेवा में लगी रहती थी। मेरी शादी को अभी कुछ समय ही बीता था कि मेरे ससुर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दीपक मुंबई में घर के पास ही एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ पर मुश्किल से 10 लोगों का स्टाफ होगा। अपनी माँ के इलाज के लिए दीपक ने पहले से ही कर्ज ले रखा था और अब पिताजी की बीमारी ने भी उनको कर्ज में डुबोना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने तक इलाज करवाने के बावजूद वो नहीं बचे। उनके देहांत के बाद घर में सिर्फ मैं और दीपक ही बचे थे। हम लोगों पर 5 लाख का कर्ज हो चुका था। इसको 10,000 की नौकरी में चुकाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि तनख्वाह से ज़्यादा तो खर्चे होते थे। अभी मेरी उम्र मात्र 24 साल ही हुई थी और मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। आए दिन घर के बाहर कर्जदारों का तांता लगा रहता था। दीपक तो सुबह काम पर चले जाते और रात में लौट कर आते और उनकी गैर हाजिरी में सब कुछ मुझे ही सुनना पड़ता था। कई कर्जदार तो ये तक कहते कि इतनी सुंदर बीवी है, वो चाहे तो इसी को भेजकर अपना कर्ज उतरवा ले। मैं बहुत मजबूर थी। मैं जानती थी कि मैं सुंदर हूँ, पर यूं ही किसी के सामने अपने आप को बिछा तो नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन शाम को दीपक ने घर आने के बाद खाना खाते समय मुझे बताया कि कल उसके मालिक घर आएंगे रात को खाने पर। उन्होंने मुझसे कुछ अच्छा बनाने को कहा। खाना खाकर हम लोग लेट गए। मैंने दीपक से कर्ज उतारने की बात कही। मैंने कहा, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा दे तो साथ मिलकर कर्ज उतारा जा सकता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह पलटकर सो गए। अगले दिन शाम को मैंने खाने का इंतज़ाम किया। करीब 8 बजे हमारे घर के सामने एक लंबी सी कार आकर खड़ी हुई। इसमें दीपक और उनके मालिक बैठे हुए थे। वो दोनों लोग अंदर आए। दीपक के मालिक को देखकर तो मैं चकित रह गई। वो तो नौजवान थे। अंदाजे से उनकी उम्र कोई 32 साल होगी। दीपक के मालिक ने भी मुझे एक नज़र देखा और मुझे देखते ही रह गए। मेरी गोरी रंगत, सुडौल शरीर और बेदाग चेहरे को देखकर
वो भी शायद मुझ पर लट्टू हो गए थे। मैंने अपने पति और उनके मालिक के लिए खाना परोसा। उन्होंने मुझसे भी साथ खाना खाने को कहा। उनकी सुनकर दीपक ने भी मुझे साथ बैठने को कहा। हम तीनों लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते समय दीपक उनसे बात करने में लगा था और वो मुझे ही निहारे जा रहे थे। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा अगर मालिक मुझसे खुश हो जाएं तो सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। लोगों की इतनी ज़लालत तो नहीं झेलनी पड़ेगी। वैसे भी कर्ज के लिए मुझे एक इंसान के साथ सोना पड़े तो भी चलेगा। मेरे मन में उस समय बहुत से ख्याल चल रहे थे। मैं मजबूर थी। दीपक के मालिक का नाम राजदीप था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा सिर्फ घर का काम। उन्होंने कहा तुम पढ़ी लिखी हो, अगर चाहो तो काम कर सकती हो। मैं दीपक की तरफ देखने लगी। खाना खाने के बाद राजदीप के जाने से पहले दीपक से छुपकर मैंने उनका नंबर मांग लिया। उन्होंने भी बिना देर किए मुझे अपना कार्ड पकड़ा दिया और चले गए। रात बीत गई। अगले दिन मैंने उनको कॉल की। कॉल उठाने पर मैंने अपना परिचय दिया और कुछ देर हमारी बात हुई। पता नहीं मैं सही कर रही थी या गलत, पर जो भी था मैंने अपने पति को कर्ज से मुक्त कराना चाहती थी और लोगों की गंदी बातों से बचना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक मेरी और राजदीप की बातें चलती रहीं। एक दिन मैंने उनसे कहा मैं उनका घर देखना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ सोचने के बाद मुझे बुधवार को घर आने को कहा और अपना पता फ़ोन पर मुझे समझा दिया। उनका पता जानकर मैं बुधवार आने का इंतज़ार करने लगी। आज बुधवार था। दीपक भी सुबह अपने समय से काम पर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं भी तैयार होकर राजदीप के घर चली गई। उनका घर देखकर तो मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने ऐसे घर सिर्फ फिल्म में ही देखे थे। मैंने आज काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनका घर बहुत बड़ा था। हम लोग सोफे पर बैठे हुए थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इनसे कैसे कहूँ कि तभी उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि उस दिन घर पर भी मैं परेशान लग रही थी, पर दीपक के होने पर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो और इतना अच्छा पति है, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें। मैंने भी मौके की नज़ाकत देखते हुए उनसे कहा क्या करूं मैं इस जवानी और सुंदरता का, जब मेरी जवानी पर मेरे पति को तरस नहीं आता। उन्हें तो सिर्फ काम ही सूझता है। राजदीप ने फिर पूछा ऐसा क्यों। मैंने भी देर न करते हुए उनसे कर्ज की सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि कर्जदार क्या क्या बोलते हैं। मैंने उनसे यह भी कह दिया कि अगर वो हमारा कर्ज उतार दें तो बदले में मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहे। फिर मुझसे कहा मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने मुझसे घर जाने को कहा। उनके घर से निकलने के बाद मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। मैं घर आ गई और आज की सारी बातों को सोचकर अंदर ही अंदर घुटने लगी। रात को जब दीपक घर आए तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो भी 2 शिफ्टों में काम कर कर के थक चुके थे। उनका ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता था। खाना खाकर हम लोग सो गए। अगले दिन दीपक की तबीयत
ज़्यादा खराब थी और वो ऑफिस नहीं गए। दोपहर के समय जब वो घर पर आराम कर रहे थे कि तभी घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर राजदीप खड़े हुए थे। उनको देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे। मुझे लगा कि कहीं वो दीपक से मेरी कल की बात बताने तो नहीं आए। अंदर आकर उन्होंने दीपक से उनका हाल पूछा। मैं दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई और तब उन्होंने अपने पास से नोटों का एक बंडल निकाला और दीपक को देते हुए कहा कि ये सारे पैसे रखो और अपना कर्ज चुका दो। और ये पैसा वो उनकी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा काटेंगे। राजदीप ने दीपक से मेरी नौकरी के लिए भी कहा। दीपक ने भी उन पैसों को ले लिया। जाते हुए राजदीप ने मेरी तरफ एक नज़र देखा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।